अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीहा एजाज। प्रोग्राम में पॉडकास्ट में आप तमाम लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ। ख़वातीनो हज़रात, इंसान हमेशा से सितारों का, सैयारों का इल्म जानने की कोशिश करता रहा है। कभी वो इल्म जानने की कोशिश करता रहा है, कभी वो उससे अपनी हॉरोस्कोप जो है समझने की कोशिश करता रहा है, अपनी तकदीर को जानने की कोशिश करता रहा है। आज प्रोग्राम में हम यही सारे सवालात आपके लिए लेकर आए हैं और हमारे साथ प्रोग्राम में आज इन कॉन्वर्सेशन है वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर सामिया खान साहिबा। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सामिया जी, प्रोग्राम का आगाज हम इस बात से करेंगे आज समझने के लिए, तकदीर और मेहनत में किसका वजन ज्यादा है? क्या फिलोसफिकल है ना, सवाल और इसका जवाब भी आप देखिएगा कितना शानदार आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करे कि मैं आपके सवाल के साथ जस्टिस कर पाऊँ। तकदीर और मेहनत में क्या है, वजन किसका ज्यादा है? वजन किसका ज्यादा है? देखिए, मैं कि हम हर चीज मेहनत से हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, फिर गाना हम के तकदीर लिख वो गाना याद आता है, सब तदबीरों का खेल है, सब तकदीरों का। एक पुरानी फिल्म थी, शायद तुम्हारी ना गुजरी हो भी, क्या उसके लिरिक्स है ना। तो मेरा जो आज तक का तजर्बा है, जब से मैं इस काम में आई हूँ, जब तक मैं इस काम में नहीं थी मुझे लगता था कि मैं अपनी ज़िंदगी की स्क्रिप्ट राइटर हूँ, ठीक है। लेकिन जब से इस काम में आई हूँ, और आपको अंदाज़ा ही होगा नबिया, कितने चैनल्स के साथ काम कर चुकी हूँ, कितनी दुनिया को पढ़ चुकी हूँ, जो मैंने देखा है कि तकदीर जो है ना, उससे है मुफर किसको। क्या बात है, तकदीर से है मुफर किसको, कि तकदीर से कोई नहीं भाग सकता। अब इसकी ये है कि तकदीर में कुछ चीज़ें अटल हैं, ठीक है। जब आपका हम बर्थ चार्ट पढ़ते हैं, उसमें कुछ चीज़ें अटल होती हैं जिनको बदला नहीं जा सकता। सपोजिंगली मैं हमेशा आपको एक ही मिसाल दिया करती हूँ कि आपने कहीं ट्रैवल करना है, आप ये तो सोच लोगे कि मैं कैसे जो है, मौसम ख़राब है तो मैं ये तदबीर कर लूँ, मौसम अच्छा नहीं है तो मैं ऐसे रुख इख्तियार कर लूँ, या मैं वाया शॉर्टकट ले लूँ। अगर हम माँ के पेट से दुनिया से जाने का दिन लिखवा के आए, अगर उस दिन अल्लाह ने हमें नहीं डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, वो तकदीर अटल है आपकी। तदबीर आपके इख्तियार में है कि जो है तदबीर आप कितनी कर सकते हैं, ठीक है ना। दुआओं, जिसे कहा गया कि जो है मोमिन का हथियार है, सदका रद्दे बला है, बलाओं को टाल देता है। जो है कहते हैं कि मौत के सिवा सदका जो है वो हर चीज़ को टाल सकता है, ठीक है ना। क्योंकि मौत अल्लाह की तरफ से लिखी हुई है, जब इंसान दुनिया में आता है वो वक्त लिखा जा चुका होता है। तो मैंने तो आज तक जो देखा है कि हम अपनी ज़िंदगियों के स्क्रिप्ट राइटर्स नहीं हैं, हम अपनी ज़िंदगियों के स्क्रिप्ट फॉलोअर्स हैं। तो मैं तो एक शेर हबीब वली मोहम्मद का कलाम है, मैं डेडिकेट करती हूँ अल्लाह पाक को, जिन्ना तेरी मर्जी न। वो हबीब वली मोहम्मद ने तो इस तरह गाया है कि हम इश्क में थे, हम रक्स में थे और पाँव अभी थमे न थे। हम रक्स में थे, पाँव अभी थमे न थे, उनका प्याम आया अभी नाचते रहो। क्या बात है, बहुत तो वो जो है, हम अपनी जिंदगियों की ये चीज आज के बच्चों को समझाना, तकदीर का मुतवक्कल होना या तकदीर के ऊपर तवक्कल स्ट्रॉन्ग करना, यही आप माओ का। और नबिया के बारे में तो मैं बिहाइंड दी कैमरा तो जानती हूँ, तो मैं ऑन दी कैमरा भी कहना चाहूँगी, मैंने इस जनरेशन में, मेरे से तो बहुत छोटी है, इस जनरेशन में मैंने इतनी डेडिकेटेड माँ नहीं देखी है कि जो है ये इसको बहुत सैल्यूट है, हैट्स ऑफ है। अब आप मुझे रुला देंगी इस बात के बाद, आपको पता है मैं वर्गो। असल देखिए, काम आप माओ का जो है ना, बेशक देखिए माएँ काम भी करती हैं, लेकिन अगर जब तक आप अपनी औलाद को सदका जारिया नहीं बनाओगे तो वो जन्नत जिसका रब ने वादा किया है वो नहीं मिलनी, वो जन्नत भी कमानी पड़नी है, जन्नत पाने के लिए भी मरना पड़ता है। हमेशा कहती हूँ कि अगर हर माँ के हाथ में हो ना, तो वो अपने बच्चों की तकदीर लिखे। और कोई दुनिया की ऐसी माँ नहीं है कि वो नहीं चाहती कि उसके बच्चे के आगे कोई मुश्किल आए, कोई मुसीबत आए। तभी तो हमारी माएँ हमेशा नसीब की दुआएं मांगा करती थी, हमारे माँ बाप बच्चों के लिए जो बेहतरीन कि इनके नसीब अच्छे कर, लड़के लड़कियों जब आप लोग सब मॉर्निंग शोज किया करती थी, मैं कहती थी मत मांगे नीली आंखें, गोरा रंग, मांगना है तो नसीब लंबा कद, बच्चे का नसीब मांगे, बिल्कुल, उससे बढ़कर और रूप रोन करम खान, कि हमने जिंदगी में
میں میری ماں یہ جملہ سنا. جب میری ماں میرے دکھ دیکھتی تھی تو اتنا دکھی ہوا کرتی تھی, کہتی تھی کہ اگر ماں کے اختیار میں ہوتا نا تو اپنے بچے کا بیسٹ نصیب لکھتی. لیکن تقدیر کے اوپر شاکر رہنا یہ مومن کی 5 نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ٹھیک ہے. اللہ پاک نے مقدر لکھ کے ہمیں کیوں کی اجازت نہیں دی ہے. تو مقدر ماں تب تک بچے کا مانگ سکتی ہے جس دن بچے نے دنیا میں قدم رکھنا ہے. جب اس نے قدم رکھ دیا, آسمان پہ جو ستارہ جہاں تھا اس کے برتھ چارٹ میں, وہ اس کی تقدیر ڈیسائیڈ ہو گئی, جو کچھ چیزیں ڈیسائیڈ ہونی ہیں. تو جب تک باہر آنے کا لمحہ میں ہر ماں کو کہتی ہوں نصیب مانگیے بچے کا. تو تقدیر کا وزن زیادہ ہے. تدبیر بینگ اشرف المخلوقات, ہمیں اللہ نے کیونکہ اشرف المخلوقات بنایا ہے, اسی لیے ہمیں سجدے کا حکم انسان کو دیا گیا دماغ دے کے. ایون دیکھیں فرشتے اللہ کے حساب سے چلتے ہیں. تو جو ہے انسان کو یہ دیکھ کے شعور دے کے, جیسے گاڑی پہ آپ بیٹھی ہیں, اسٹیئرنگ آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ نے بہترین ڈرائیور ہونے کا ثبوت دینا ہے کہ ریورس کیسے کرنا ہے, اچھلو سے کیسے گاڑی گزارنی ہے, ڈیسٹینیشن تک کیسے لے کے جانا ہے. تو یہ ہے سارا انسان کا کمال.